कभी सोचा है कि जब आप हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर देखते हैं तो आप सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक जिंदा दस्तावेज देख रहे होते हैं। यह सिर्फ पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं है, यह वो गाथा है जो करोड़ों वर्षों से लिखी जा रही है, धरती के भीतर गहराई में चल रही अदृश्य शक्तियों द्वारा। और यह गाथा है हिमालय की उत्पत्ति की। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे यहां समाधिस्थ होकर तपस्या करते हैं। हिमालय में आज भी गति हो रही है और आज भी हर दिन हिमालय का विकास हो रहा है। हिमालय को दुनिया का सबसे युवा पर्वतों में से एक माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को अपने में समेटे हुए इस पर्वत की चट्टानें कई जगहों पर काफी कमजोर और भुरभुरी हैं। इसके बावजूद दुनिया के सबसे नए पर्वतों में शुमार हिमालय के आसपास काफी सघन आबादी रहती है। इसकी वजह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां दुनिया की आबादी के करीब 5वें हिस्से को पानी देती हैं। चलते हैं समय की उस धुंध में जब धरती एक विशाल महाद्वीप पेंजिया के रूप में थी। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप पेंजिया था और पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही सागर था जिसे पैंथलासा कहते थे। लेकिन बाद में भूभाग के अंदर होने वाली हलचलों के कारण यह महाद्वीप 2 भागों में विभाजित हुए, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच तैथीस सागर का निर्माण हुआ। धरती के अंदर हुई हलचल के कारण गोंडवाना लैंड से कई अन्य भूभाग भी अलग हो रहे थे। ऐसे में भारत का भूखंड भी गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे अलग होता रहा और आज से लगभग 13.5 करोड़ साल पहले एक ऐसा समय आया कि भारतीय भूखंड और यूरेशिया की प्लेटें आपस में टकरा गईं और तैथीस सागर के अंदर जो मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद आदि से हिमालय का निर्माण हुआ। यह वो क्षण था जब पृथ्वी ने अपने गर्भ से जन्म दिया हिमालय। चट्टानों की परतें एक के ऊपर एक चढ़ती गईं और एक नई पर्वत श्रृंखला उभरने लगी। ये ना कोई एक दिन में हुआ, ना एक युग में। ये प्रक्रिया आज भी जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट, जिसे हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, समुद्र की पुरानी तलछटी चट्टानों से बनी है। यानी जो कभी समुद्र की गहराई में था, आज वह बादलों से ऊपर है। कर्क रेखा से ऊपर होने के कारण हिमालय काफी ठंडा है और यहां हमेशा बर्फ जमी होती है। इसके अलावा समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह एक सांस लेने वाला जिंदा जीव है। यह हर साल कुछ सेंटीमीटर और ऊंचा हो रहा है। इसका दिल अब भी धड़कता है, कभी कभी भूकंपों के रूप में, और यही उसकी शक्ति भी है और उसकी चेतावनी भी। हिमालय ने न सिर्फ पर्वत दिए बल्कि जीवन की धाराएं भी दी। यहां से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र करोड़ों लोगों की जीवन रेखा बन गई। हिमालय सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। यहां पर ऋषियों ने तप किया, योगियों ने मोक्ष का मार्ग खोजा और सभ्यता ने ईश्वर को महसूस किया। और आज जब हम हिमालय की ओर देखते हैं, हमें उसमें सिर्फ बर्फ नहीं दिखती, हमें दिखता है समय का प्रभाव, पृथ्वी की शक्ति और जीवन का रहस्य। हिमालय एक कथा जो आज भी लिखी जा रही है, एक चमत्कार जो करोड़ों वर्षों में गढ़ा गया और एक चेतावनी कि धरती की शक्तियां महान है और हम बस उसके मेहमान हैं। हिमालय जब बना तो उसके सिस्ट टूट टूट कर नीचे गिरने लगे, जिन्हें शिवालिक पहाड़ियां कहा जाता है। भूगोल शास्त्री जब हिमालय का अध्ययन करते हैं तो वह हिमालय को 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे ऊंचा महान हिमालय है, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट की चोटी है और कंचनजंगा, धौलागिरी जैसी ऊंची पर्वत चोटियां हैं। इसके बाद लघु हिमालय आते हैं। लघु हिमालय वह पर्वत होते हैं जहां सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जैसे कुल्लू मनाली। इसकी औसतन ऊंचाई 1500 से 4000 मीटर है।
इसके बाद आती है 300 से 500 मीटर ऊंची शिवालिक पहाड़ियां। यह पहाड़ियां हिमालय के शीर्ष से बनी हैं। इसके अलावा ग्रेट हिमालय के पीछे वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय में आता है, जिसमें काराकोरम पर्वत चोटी आती है। हिमालय की औसतन ऊंचाई 8000 मीटर है और लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक फैला माना जाता है। इन्हीं दो केंद्रों पर हिमालय सिनेक्टिजियल बैंड बनता है। हिमालय और आगे तक भी है, लेकिन वह भारत का भाग नहीं है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है, क्योंकि भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की टक्कर अब भी जारी है। माउंट एवरेस्ट के चट्टानों में एमोनाइट्स नामक समुद्री जीवों के अवशेष पाए गए हैं। यह साबित करता है कि यह हिस्सा कभी समुद्र के नीचे था। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील में सैकड़ों कंकाल मिले हैं। माना जाता है कि ये 9वीं सदी के एक रहस्यमय तूफान के शिकार हुए तीर्थयात्री थे। कुछ ट्रैकर्स ने दावा किया है कि उन्हें पर्वतों के बीच से अजीब सी गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है, जो वैज्ञानिक रूप से अर्थक्वेक ट्रेमर्स भी हो सकती है। दोस्तों, हिमालय केवल 5 करोड़ वर्ष पुराना है। भूगर्भिक समय के हिसाब से यह बहुत ही युवा माना जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी शांत दिखने वाली पर अंदर से एक विशाल ऊर्जा से भरपूर है। हर पल यह जमीन खिसक रही है, टकरा रही है और नई भू आकृतियां गढ़ रही हैं। अब हम जानेंगे कैसे मेडागास्कर प्लेट भारत की ओर धीरे धीरे खिसक रही है। करीब 160 मिलियन साल पहले ये जमीनें एक साथ थीं, गोंडवाना नामक एक विशाल महाद्वीप में। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की ताकत ने इन्हें अलग कर दिया। मेडागास्कर, जो कभी भारत से जुड़ा था, आज एक अलग द्वीप है, पर अब विज्ञान कहता है कि यह फिर से भारत की ओर खिसक रहा है। इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच स्थित है एक माइक्रो प्लेट, जिसे मेडागास्कर प्लेट कहते हैं। जियोफिजिकल डेटा और सैटेलाइट मापन से पता चलता है कि यह प्लेट हर साल कुछ मिलीमीटर की गति से भारत की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने जीपीएस और सिस्मिक डेटा की मदद से इस मूवमेंट को मापा है। हाल के वर्षों में यह बात और स्पष्ट हुई है कि मेडागास्कर एक नई टेक्टोनिक दिशा में अग्रसर है। अगर यही गति जारी रही तो लाखों वर्षों बाद मेडागास्कर भारत से टकरा सकता है। एक नया टेक्टोनिक अध्याय शुरू होगा, जिसमें पहाड़ उभर सकते हैं और भौगोलिक नक्शा फिर से बदल जाएगा। इस सब के पीछे है पृथ्वी के अंदर का मेंटल क्वेंक्शन। यह वह ऊर्जा है जो प्लेट्स को खिसकाती है, महाद्वीपों को अलग और पास लाती है। दोस्तों, धरती की ये चाल इतनी धीमी है कि हम महसूस भी नहीं कर पाते, पर लाखों सालों में ये बदलाव इतिहास की नई इबारत लिख देते हैं। यह पृथ्वी की कहानी है, समय की किताब में लिखे जा रहे नए अध्याय की, और हम सिर्फ गवाह हैं इस बदलते भूगोल के। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो से हिमालय के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड करते रहें, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो से आपको स्मार्ट और नॉलेजेबल बनाते जाएं। मिलते हैं अगली बार एक नई रोमांचक वीडियो लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।